तो हेलो प्यारे बउआ सब, वेलकम है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में। तो आज का जो हमारा क्लास का टॉपिक है क्या है, एरिया एंड पेरीमीटर। ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं, मैथमेटिक्स का पार्ट है, छोटा सा चैप्टर है, जल्दी से हम इसको कंप्लीट करेंगे। हो सकेगा तो इसका 2 पार्ट होगा, एक पार्ट आज का और बाकी हो सका है तो आगे कल कल वाला पार्ट 2 होगा। तो आइए शुरू करते हैं। ये पहला ये देख के घबराने जाना है कि अरे वाह ये क्या होगा, ये एरिया एंड पेरीमीटर तो हार्ड होगा, नहीं समझ में आएगा। बिल्कुल घबराना नहीं है, एकदम आराम से हम सब समझेंगे। ठीक है, कोनो दिक्कत की बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ें। क्लास शुरू करने से पहले हम आपको एक बात बोलेंगे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कार्बाइड गन से 300 से अधिक बच्चों की आंखें खराब, अधिक नहीं लिखा है, 300 बच्चे की आंखें खराब। कहीं आप भी तो इसे नहीं चला रहे हैं। तो पहली बात कि अभी छठ कल से शुरू हो जाएगा, तो आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग छठ में पटाखे भी जलाते होंगे, तो आप सभी से निवेदन है कि ऐसे पटाखों का उपयोग ना करिए। ठीक है, क्योंकि ये सब पटाखा उपयोग करने से क्या होगा, आप सभी का आँख में चोट लग सकता है, गंभीर चोट लग सकता है। कई केस में इतना देखा गया है कि बच्चों सबका आँख का रोशनी चला गया है। तो आप लोग को अगर ऐसा पटाखा कहीं दिखे तो इसका उपयोग नहीं कीजिएगा। इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो इसी चैनल पे मैंने वीडियो बना के रखा हुआ है, वहाँ जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ऐसा पटाखा अगर खुद भी नहीं जलाइए, अगर कोई जला रहा है तो उसको मना कीजिए जलाने के लिए। ठीक है, ये बहुत नुकसानदेह होता है। देख लीजिए क्या हाल किया बच्चा सबका। चलिए, तो इसके अभी हमको काम नहीं है, चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से, एकदम एकदम बेकार चैप्टर है सर, बेकार है तो काहे पढ़ा रहे? अरे पढ़ाना पड़ता है बउआ मेरे। चलिए जी, आई में रेक्टेंगल नहीं है का? चलिए इधर से, चलिए चलिए शुरू करें। तो ध्यान से देखिए, ये जो शेप होता है, ये शेप है ना, इस शेप है, आराम से देखिए, ध्यान से, कुछ कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है, आराम से देखिए, फटफट समझ जाइएगा। ठीक है, तो ये जो शेप है इसका क्या नाम है आप लोग जानते होंगे। इसको क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बउआ सब मेरे? क्या बोलते हैं इसको? रेक्टेंगल बोलते हैं। ठीक है सर, इतना तो समझ गए, रेक्टेंगल बोलते हैं। देखिए बड़ा कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो स्पेलिंग क्या होता है आप लोग बताइएगा। नहीं, हम ही बता देते हैं। क्या होता है? RECTANGLE, रेक्टेंगल। ठीक है, RE है ये, E। ठीक है, RECTANGLE, रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल है। सर इसमें तो आप बोले हैं पेरीमीटर एरिया बताना, ये क्यों बता रहे हैं? तो ध्यान से देखिए, रेक्टेंगल का एक प्रॉपर्टी है कि इसका सामने वाला दोनों जो सामने वाला जो ई देखिए, दोनों सामने वाला फेस क्या होता है? एक जैसा होता है। ये देखिए, ये दोनों एक साइज का है। अब ये देखिए, ये दोनों एक साइज का है, तो ई इसका प्रॉपर्टी हो गया। तो देखिए, ये क्या हो जाएगा? लेंथ। ये क्या हो जाएगा? लेंथ। ये क्या हो जाएगा? लेंथ। और ये क्या हो जाएगा? ब्रेथ। ठीक है, जनरली क्या बोलेंगे? लेंथ को किससे डिनोट करेंगे? एल से। अब ब्रेथ को किससे बोलेंगे? बी से। कंफ्यूज नहीं होना, आराम से समझिए। ये पूरा वाले पोर्शन को क्या बोलेंगे? ये पूरा वाले पोर्शन को क्या बोलेंगे? लेंथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लेंथ। और इसको क्या बोलेंगे? ये दोनों को क्या बोलेंगे? ये जो दोनों है, देखिए समझ, देखिए ये जो ब्लू कलर के है, हल्का ब्लू वाला है, पर्पल कलर का, बैगनी कलर का जो है, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सर ब्रेथ। ठीक है, और ये जो पिंक वाला है दोनों, ये जो पिंक वाला है दोनों, इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? लेंथ। सर इतना ही है? नहीं, अभी इतना नहीं, और समझना। देखिए, इसको क्या बोलेंगे? लेंथ बोलेंगे। इतना तक समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है सर, समझ गए। चलिए, अब मेन क्या है कि इसमें हमको क्या बोलते हैं कि फॉर्मूला दिया रहता है, उससे हमको क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है।
तो पहले हम एक क्वेश्चन बना के दिखाते हैं, क्योंकि देखिए ज़्यादातर में हम लोग क्या किए हैं, कॉन्सेप्ट समझे हैं, साथ साथ क्या है बनाते हुए चले हैं। तो क्या हुआ है, बनाते हुए चले हैं, ठीक है, बनाते हुए चले हैं तो हम लोग समझ में भी आता है। चलिए, तो यहाँ पे छोटा सा खींच लें, ऐसा करके खींच दिए, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, अब भैया क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन कैसे बनेगा, ठीक है। तो पहले यहाँ पे 2 फार्मूला लिख लीजिए, फार्मूला लिख लीजिए AREA। एरिया क्या होता है, L/B। L/B मतलब लंबाई गुने चौड़ाई, L मतलब लंबाई, अब B मतलब ब्रेथ मतलब चौड़ाई, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जल्दी लिखिए, एरिया बराबर L/B। अब पेरीमीटर लिखिएगा PERI, लिखिए PERIMETER। पेरीमीटर क्या होता है, तो लिखिए 2, ऐसे ब्रैकेट में L+B, अब ब्रैकेट को कर दीजिए क्लोज। बस अभी इतना ही समझिए, ज़्यादा हमको समझने का ज़रूरत नहीं है, बस इतना समझ लीजिए काफ़ी है, ठीक है, काफ़ी है सर, इतना तक तो समझ में आ गया है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, ठीक है, अभी पूरा समझ में आ जाएगा। चलो चलिए ध्यान से देखिए अब क्या कह रहा है। अब लेंथ मान लीजिए इसका है 5 सेंटीमीटर, कितना है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो और इसका है 6 सेंटीमीटर। अब जाहिर सी बात है, ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर एक के लेंथ का होता है, ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब हमको मान लीजिए क्वेश्चन में क्या कहेगा कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, क्या कहेगा, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर। अब मान लीजिए कह देगा कि लेंथ कितना है 5 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितना है, ब्रेथ कितना है आप बोलो बताइए, तो ब्रेथ है कितना 6 सेंटीमीटर, ठीक है, इधर लिखा गया, ठीक है। अब हमको क्या कहेगा उसका निकालने के लिए, पहले मान लीजिए कह रहा है कि हमको एरिया निकालने के लिए, क्या कहेगा, एरिया निकालने के लिए, क्या कहेगा, एरिया निकालने के लिए। तो अब बताइए, सिंपल ज़्यादा देखिए, एकदम एकदम आसान सा कॉन्सेप्ट है ये, एकदम बिल्कुल ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। आप लोग बोलेगा सर इतना आसान भी हो सकता है, समझ में, इतना आसान भी हो सकता है, बोलिए बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, क्या इतना तक समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी मेरे प्यारे बउआ बोलिए जल्दी। चलिए अब देखिए ध्यान से, अब एरिया का फॉर्मूला क्या लिखे हैं, तो सर एरिया का फॉर्मूला लिखे हैं L/B। L इंटू क्या लिखे हैं B, L/B मतलब लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है सर, इतना समझ गए। अब देखिए L कितना है, L कितना है, तो L है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे क्या लिख देंगे 5, L क्या है 5, ठीक है। सेंटीमीटर लिख भी सकते हैं, नहीं लिखना है तो नहीं लिखिए, इंटू 6 लिख दीजिए, इंटू क्या लिख दीजिएगा 6, ठीक है। अब देखिए देखिए, अब एक बात हमेशा याद रखिए, जब मीटर को मीटर से गुना करेंगे तो क्या लिखाएगा मीटर स्क्वायर, क्या लिखाएगा मीटर स्क्वायर, और सेंटीमीटर को अगर सेंटीमीटर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ई भी सेंटीमीटर, तो यहाँ पे सेंटीमीटर होता है, यहाँ भी सेंटीमीटर होता है, दोनों सेंटीमीटर को गुना करेंगे तो क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, डायरेक्टली हम यहाँ लिख देते। अब हम क्या करेंगे देखिए, 5×6 = 30, तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या हो गया आंसर, सिंपल। आप लोग बोलेंगे हैं इतना आसान था, बस इतना आसान ही था, ठीक है, बस इतना ही आसान है और कुछ नहीं करना है। हो ये समझाए हैं कि इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं लेंथ, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इस एरिया ई पोर्शन को क्या बोलते हैं ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई। क्वेश्चन में आपको सीधा L और B दिया रहेगा, ऐसे करके फिगर नहीं दिया रहता है, ठीक है। बोले इतना समझ में आया कि नहीं आया। हम लोग पढ़े भी हैं 4-5 क्लास में पढ़े हैं कि क्या बोलते हैं कि रेक्टेंगल का सामने वाला 2 फेस हमेशा क्या होता है इक्वल होता है, ये दोनों सामने वाला इक्वल है, ये दोनों सामने वाला इक्वल है। बोले इतना तक बोलिए, किसी को डाउट है तो बोलिए, इतना तक डाउट है तो बोलिए, इतना तक ये इसका आंसर हो गया। चलो अब फटाफट हम एक क्वेश्चन देते हैं,
तो लेंथ कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो बताइए इसका क्या होगा, एरिया कितना होगा। क्या है एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिख देते हैं, रेक्टेंगल का एरिया निकालना, RECTANGLE रेक्टेंगल। ठीक है, जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए, आप लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा, हम 1 मिनट के लिए बस रुकेंगे, जल्दी करिए आप लोग। चलिए हो गया, क्या हो गया, क्वेश्चन बना आप लोग से। अरे आसानी तो क्वेश्चन है, क्या कर रहा है। अब सिंपल बताइए क्या है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्या है। तो एरिया होता है सर एल, एरिया होता है सर एल इंटू में बी। ठीक है, तो एल कितना दिया हुआ है सर 3, इंटू में बी कितना है 20। और इधर दोनों देखिए, यहाँ भी सेंटीमीटर यहाँ भी सेंटीमीटर, लेके बाद में भी सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो देखिए 3 को 20 से कितना करेंगे तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा इसका एरिया हो गया। ठीक है, अब ध्यान देखिए, समझने वाला बात क्या है, अब ध्यान देखिए, अब थोड़ा कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आएगा। अब आगे बढ़े नेक्स्ट पेज पे, आंसर नोट कर लीजिए, किस किस बच्चा का आंसर सही हुआ कमेंट कर दीजिएगा। चलिए अब देखिए ध्यान से, जब भी आपको ठीक है, देखिए अब मान लीजिए जब भी आपको क्या कह रहा है एरिया निकालने के लिए, तो एरिया ये जो अंदर वाला टोटल पार्ट होता है ना, ये जो टोटल अंदर वाला पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं एरिया, इसको क्या बोलते हैं एरिया, क्या बोलते हैं एरिया, ये जो अंदर वाला पार्ट। तो सर पेरीमीटर कौन हुआ, तो ये जो खाली ये जो देख रहे हैं लाइन, ये जो बाउंड्री दिख रहे हैं, बाउंड्री दिख रहे हैं, ये जो देखिए ऐसे ऐसे करके ये चारों बाउंड्री, ये चारों बाउंड्री चारों बाउंड्री चारों बाउंड्री चारों बाउंड्री चारों बाउंड्री है। ठीक है, चारों बाउंड्री, इसको क्या बोलते हैं पेरीमीटर। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए पहला तो इसको लेंथ बोला जाता है, समझ गए, इसको क्या बोला जाता है ब्रेथ। अब लेंथ इंटू ब्रेथ करके क्या निकलेगा एरिया की टोटल, मतलब एरिया मतलब क्या है कि इसमें कितना क्षेत्रफल है, इसका कितना जगह। ठीक है, टोटल कितना जगह है। ठीक है, और पेरीमीटर मतलब क्या होगा इसका बाउंड्री का लेंथ, ये जो बाउंड्री है ना, बाउंड्री हमारे घर के घर का बाउंड्री होता है ना, दीवार जिसको फेंसिंग भी बोलते हैं, वो तो बाउंड्री मतलब क्या हो गया पेरीमीटर। तो हमेशा क्या लिख लीजिएगा पेरीमीटर बराबर क्या लिखेगा पेरीमीटर बाउंड्री लिखिए, बाउंड्री। ठीक है, ठीक है बाउंड्री, तो पेरीमीटर जब भी कहेगा तो बाउंड्री के लिए, और एरिया रहेगा तो टोटल एरिया, समझ में आ गया। अब सर ई क्यों बताए हैं, तो अभी देखिए क्यों बताए हैं, देखिए क्यों बताएं, एक दो क्वेश्चन करेंगे ना तो फिर भी पता चलेगा आपको। तो चलिए इतना तक समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है अब पहला है क्वेश्चन, मान लीजिए एक क्वेश्चन दे देते हैं। ठीक है, आप लोग अपना फेवरेट कलर नहीं कमेंट करते हैं, तो इसलिए हम अपने मन से लिखते हैं। तो आप लोग अपना रोज़ देखिए, जैसे आज का क्लास खत्म हुआ तो आज के क्लास में कमेंट कीजिएगा, तो अगले क्लास में फिर अगला क्लास होगा, फिर पहले जो कमेंट कीजिएगा उसका कलर का नाम लिखा जाएगा। तो आप लोग अपना पहले से कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा तो उन्हीं के फेवरेट कलर से लिखाया जाएगा। ठीक है, चलिए पहला है, अब देखिए एल मान लीजिए हम दे दिए कितना 20 मीटर, मीटर भी रहेगा कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 20 मीटर, और ब्रेथ कितना है, ब्रेथ कितना है सर 30 मीटर। अब हमको क्या कर रहा है, इधर लिख देते हैं, बार बार नहीं, अभी रेक्टेंगल का ही निकालना है, RECTA
NGL, रेक्टेंगल का ही निकालना है, ठीक है। रेक्टेंगल का ही निकालना है क्या, ठीक है। रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या, पहले एरिया निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे, पेरीमीटर। तो सबसे पहले हम बना के दिखा देते हैं। तो देखिए एरिया बराबर क्या होता है, L/B होता है रेक्टेंगल का। तो क्या होता है, L कितना है, 20 मीटर, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका कितना, 30 मीटर। अब 20 और 30 को गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, और 2 जीरो आ गया, 2 जीरो उतार देंगे। अब मीटर मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो एरिया क्या हो गया, ये हो गया एरिया। सर एरिया तो समझ में आ गया, अब पेरीमीटर बताइए। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, अभी देखिए लिखवाए थे आप लोग को, नहीं याद होगा तो ध्यान से देखिए क्या होता है पेरीमीटर का फॉर्मूला, 2 × L + B। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे बच्चा सब क्या कन्फ्यूजन हो जाते हैं। 2 देखिए लेंथ कितना है, लेंथ कितना है 20 मीटर, तो 20 मीटर प्लस, अब देखिए ब्रेथ कितना है 30 मीटर, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 30 मीटर, 30 मीटर, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है कि ब्रैकेट है ना, तो पहले ब्रैकेट के अंदर वाला काम करेंगे, उसके बाद 2 से गुना करेंगे। ये नहीं कि पहले 2 से इसको भी है 2 से इसको भी गुना कर देंगे, ऐसा नहीं है। पहले हम ब्रैकेट का अंदर वाला काम करेंगे, फिर जो बचेगा उसका काम करेंगे, ठीक है। और हमेशा याद रखिए ब्रैकेट यहाँ पे दिया, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, हमेशा याद रखिए गुना होता है। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुना होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए 30 और 20 बीच में क्या है, प्लस है, तो प्लस मतलब जोड़ होता है, तो जोड़ना है। तो 30 और 20 को प्लस करेंगे कितना होगा 50। अब मीटर है, मीटर मीटर जुड़ेगा तो मीटर ही हो जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होगा। तो 2 ये देखिए ई ब्रैकेट का मतलब क्या है सर, गुना है, गुना समझ गए, ठीक है। अब क्या है, अब क्या है, अब क्या है, अब क्या है मीटर, इन दोनों को प्लस किए तो कितना हो गया 50 मीटर हो गया। सर इतना समझ गए, ठीक है। 50 देखिए इसको सिंपली प्लस कर दे, इतना समझ में आ गया। चलिए अब देखिए 50 × 2 तो कितना हो गया, तो सर 100 हमारा मीटर हो जाएगा। मीटर स्क्वायर नहीं होगा, नहीं मीटर ही होगा, क्योंकि यहाँ पे एक मीटर मतलब मीटर मीटर को प्लस किए डायरेक्ट वो ऐसा स्क्वायर में नहीं जाता है, ठीक है। अभी आप लोग छोटे हैं, ये जानना नहीं है क्यों हुआ कैसे हुआ, ठीक है। आगे कभी फिर जब मौका मिलेगा दूसरा क्लास में बताएंगे अच्छे से, ठीक है। ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, जितना आपके एग्जाम के पर्पज़ से ज़रूरी है उतना समझिए, ठीक है। अब बताओ बुआ सब मेरे, ई समझ में आया कि नहीं आया, ये देखो इसमें देखिए इतना मस्त मस्त कॉन्सेप्ट है ना कि आप लोग एकदम दीवाना हो जाएगा इस चैप्टर के, ठीक है। चैप्टर के दीवाने हो जाइए आप लोग, ठीक है। चलिए ध्यान से देख लीजिए, ई क्वेश्चन समझ में आ गया, ई क्वेश्चन समझ में आ गया, इसका ये आंसर हो गया पेरीमीटर का। बोलिए समझ में आ गया, आगे बढ़े आगे बढ़े। चलिए जहाँ समझ में नहीं आएगा सर बोल दीजिएगा, दोबारा बता देंगे, ठीक है। अब देखिए फिर से एक क्वेश्चन देते हैं, अब इसका आंसर आप लोग बताइएगा क्या है। लेंथ है क्या 15.4 सेंटीमीटर, पॉइंट वाला भी देता है, सब आसान आसान थोड़े देता है। ब्रेथ कितना है 11.6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमको इसका एरिया रेक्टेंगल है, अभी रेक्टेंगल लेके चल रहा है, एरिया बताइए और फिर इसका क्या बताइए, पेरीमीटर बताइए फटाफट। रेक्टेंगल है, आर लिख देते हैं, समझ जाएगा रेक्टेंगल। 2 सेकंड का 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, जल्दी करिए।
आज जनरल कॉन्सेप्ट समझिए, क्वेश्चन सब कल एकदम खूब धमाकेदार क्वेश्चन सब करेंगे। ठीक है, जल्दी करिए। चलिए अब ध्यान दीजिए। आज की क्लास में एक बात नोट कर लीजिए, क्योंकि हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे। ये देखिए, ये देखिए, इसको क्या बोलते हैं, पाई। क्या बोलते हैं, पाई। ये जो ऐसा साइन, इसको क्या बोलते हैं, पाई। इसका क्या वैल्यू होता है, 22/7। क्या होता है पाई का वैल्यू, हमेशा याद रखिएगा 22/7। आगे जाके ये पढ़ेंगे, अभी नहीं, बस इतना समझिए। और इसको डेसिमल में कितना वैल्यू होता है वो भी लिख देते हैं। डेसिमल में वैल्यू होता है, इसका टॉपिक नहीं, अलग टॉपिक है, लेकिन पहले लिखा देते हैं, याद होगा, 3.14। ये इसका पॉइंट में आ गया, ये इसका फ्रैक्शन में वैल्यू है। आगे इसको लिख लीजिएगा कॉपी में, ताकि याद रहेगा। चलिए, तो एरिया का फॉर्मूला सर L/B है। बार बार क्यों लिखे, तो क्या करेंगे, 15.4 इंटू में 11.6 और डायरेक्ट में सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। देखो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए। अब इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, नहीं जिससे बनेगा तो मुक्का लगेगा आप लोग को। ठीक है, अगला देखिए, पेरीमीटर का क्या होता है। पेरीमीटर हम सॉल्व कर देते हैं। 2 × L + B है, 2 × L + B, 2 × L + B है। सिंपली क्या करेंगे, 2 लिखेंगे। L देखिए, अब हम आपको एक चीज़ बताए हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये वाला बताए हैं ना, कहाँ बताएं, ये मीटर को अंदर लिख देना है। इससे भी एकदम बेटर तरीका बताते हैं कि आप लोग फॉलो कीजिएगा, जो अभी बताएंगे। सिंपल क्या कहते हैं, 20 लिखे हैं, 2 लिखे। अब लेंथ कितना है, तो लिखिए 15.4 लिख दीजिए, 15.4। अब प्लस कर दीजिए, यहाँ पे नहीं लिखिए सेंटीमीटर। ठीक है, मीटर हो तो मीटर भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं लिखना है। ठीक है, 11.6 लिख दीजिए, 11.6 सेंटीमीटर। सॉरी, यहाँ एक मिनट, देखिए 11.6। ठीक है, लिख देंगे। इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट में घेर के क्या लिख देंगे, सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्ट बाहर में हम क्या लिख देंगे, सेंटीमीटर। कोई अंदर में लिखने का ज़रूरत नहीं है। ये एकदम बेस्ट तरीका है, आप लोग को यही फॉलो करना है। ठीक है, वो समझाने के लिए बताए थे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं सर, ब्रैकेट वाला काम पहले अंदर करेंगे। तो ब्रैकेट में क्या है, जोड़ने के लिए, तो पहले जोड़ लेते हैं साइड में। तो 15.4 प्लस क्या है 11.6, तो 640, कैरी वन हुआ, नहीं इधर प्लस कर रहे हैं, 516 और एक 7, और 11 कितना हो गया, जल्दी बोलिए कितना हो गया, 11 कितना हो गया, तो सर 2 हो गया। 27.0, तो पॉइंट के बाद बोले जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, कहाँ चल जाता है, नानी गाँव। यहाँ पे लिखेंगे 2, इसका मतलब ब्रैकेट का मतलब, यहाँ वाला ब्रैकेट का मतलब गुना। अब यहाँ पे क्या आया देखिए, यहाँ पे 27 आया, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 27। इसको जब गुना करेंगे तो कितना आएगा 54 लास्ट में सेंटीमीटर है, तो ये यूनिट लिखना जरूरी होता है। क्या लिख देंगे, सेंटीमीटर। 54 सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। बस मीटर रहता था, मीटरों को इसे बाहर लिख देते। बोलिए, इसमें कोनो कन्फ्यूजन है तो बोलिए जल्दी। अरे पौआ सब मेरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ध्यान से देखिए। चलिए, ये समझ में आ गया, समझ में आ गया इतना। चलिए, अब हम लोग थोड़ा स्क्वायर का कर लेते हैं, स्क्वायर का कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़े। चलिए, चलिए अब देखिए, आप जैसे फर्स्ट फेज में देखे होंगे कि स्क्वायर का जो बाहर वाला फेज होता है इसको क्या बोलते हैं, साइड। क्या बोलते हैं, साइड। ये क्या बोलते हैं, साइड। सबको साइड ही बोलते हैं सर, हाँ सर, सबको साइड ही बोलते हैं। स्क्वायर का सारा साइड इक्वल होता है। इसका सारा साइड क्या होता है, इक्वल होता है। इसका सारा साइड क्या होता है,
इक्वल। अगर मान लो ये 4 सेंटीमीटर है, मान लो ये क्या है 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा और ये भी 4 होगा। ठीक है, तो स्क्वायर में हमको क्या होता है कि एरिया और पेरीमीटर निकालने में क्या होता है, सुविधा हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, सुविधा होता है। तो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं एरिया, ये लिखेंगे एरिया निकालने का फॉर्मूला। ए मतलब समझ जाइएगा एरिया होता है, तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है साइड इंटू साइड। ये स्क्वायर का फॉर्मूला है एरिया का। अब स्क्वायर के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा, तो सिंपल लिख दीजिएगा 4 इंटू में साइड। ध्यान से देखिए बस इतना ही है, ये 54 मत समझ जाइएगा इसको एस। ठीक, ठीक है, ये समझ में आया, सर थोड़ा थोड़ा समझ में आया, कोई बात नहीं, पूरा समझ में आ जाएगा। क्यों घबराना, जब हम हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत मेरे प्यारे बउआ सब नहीं है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। अब मान लीजिए कोई स्क्वायर है, उसका साइड दिया हुआ है, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। तो हमको उसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है। मान लीजिए एरिया, अभी अभी हम रेक्टेंगल का नहीं, अब हम किसके पे बात कर रहे हैं, स्क्वायर पे बात कर रहे हैं। किसके बात कर रहे हैं, स्क्वायर पे। ठीक है, अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, साइड इंटू साइड। तो 5 सेंटीमीटर एक साइड और फिर साइड, तो सब साइड इक्वल होता है, तो ये भी होगा 5 सेंटीमीटर। तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, 5 5 जा 25 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर से गुना हो रहा है तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमको कहेगा इसका पेरीमीटर निकालने के लिए, क्या कहेगा पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, 4 इंटू एस लिख देते हैं। 4 मतलब साइड हो गया, एस मतलब साइड हो गया। अब देखिए 4 है, अब लिख देते हैं यहाँ पे 4 इंटू में एस कितना है, देखिए तो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 5 सेंटीमीटर। तो क्या लिख देंगे, 4 5 जा 20, तो क्या आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। आंसर हमारा सिंपल। कहाँ है भाई बताओ, है, बोलो बोलो बोलो, आसान है ना, आसान है कि नहीं, जल्दी बोलिए, आसान है कि नहीं, बिल्कुल आसान है कि नहीं, बोलिए बोलिए। नहीं समझ में आया तो बोलिए आप लोग, जो भाई सर नहीं समझ में आया, आ जाएगा भैया मेरे, सिंपल है, सिंपल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। हाँ कोई दिक्कत नहीं, जहाँ भी प्रॉब्लम होगा पूछ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम फिर से लास्ट में रिकैप करेंगे ना, तो फिर से एक बार समझा देंगे, घबराने का बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो पहले हम एक क्वेश्चन बना लेते हैं, फिर सारा रिकैप कर देते हैं एक बार। ठीक है, अच्छा से देखिए ध्यान से। तो मान लीजिए साइड क्या है स्क्वायर का, एक 10 सेंटीमीटर, मान लीजिए स्क्वायर का 10 सेंटीमीटर। अब आप लोग हमको उसका क्या बताइएगा, एरिया बताइएगा। ये स्क्वायर है, स्क्वायर लिख देते हैं SQUARE। स्क्वायर का क्या है प्रॉपर्टी, इसका सारा साइड क्या होता है बउआ मेरे, सेम होता है। तो इसका एरिया लिख लीजिए, इसका पेरीमीटर लिख लीजिए जल्दी। एस है 10 सेंटीमीटर, एस है 10 सेंटीमीटर, जल्दी कीजिए जल्दी, इसका निकालिए। जल्दी करो बउआ मेरे।
चलिए इतना हो गया, इतना हो गया, हो गया। चलिए तो सिंपल फटाफट एरिया क्या है सर, एरिया क्या है, एरिया क्या होता है, चलिए बोलिए एरिया क्या होता है। तो सर एरिया होता है, क्या होता है, बोलो जल्दी। सर होता है एस इंटू एस, मतलब साइड इंटू साइड। कहीं कहीं पे ए भी दिया रहेगा, ए इंटू ए, तो घबराना नहीं, एक के बात हुआ, ठीक है। तो 10 इंटू 10 डायरेक्टली लिख देते सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, या सेंटीमीटर सेंटीमीटर लिख सकते हैं, दोनों जगह कोई दिक्कत नहीं है। पेने चलने में बड़ा गड़बड़ा जाता है, समझे। तो 10 इंटू 10 सेंटीमीटर हो गया, तो क्या हो गया, 10 इंटू 10 कितना हो गया, तो लिख दीजिएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका पैरीमीटर क्या है, तो 4 इंटू सर एस, 4 इंटू साइड है, तो 4 का 4 लिख देंगे, इंटू में एस कितना है, तो 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख देंगे 10। अब देखिए तो 4 10 जा 40, ये तो 40 क्या हो गया, 40 क्या हो गया सेंटीमीटर का आंसर। इसमें भी एक बार ध्यान रखिएगा, स्क्वायर में भी वही चीज़ होता है जो इसका प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है कि एरिया ई हो गया, एरिया ई हो गया किसी भी का, किसी भी कोई भी शेप रहेगा उसका एरिया अंदर वाला पार्ट हुआ, अब पेरीमीटर का हो गया ये जो बाउंड्री होता है, ये जो बाउंड्री है ना, ये जो बाउंड्री है, घेरेवा अपना सब कहते हैं ना शुद्ध भाषा में, घेरेवा, ठीक है, दीवार से जो घेर देते हैं, ये हुआ बाउंड्री, ठीक है। इतना तक समझ में आया कि नहीं आया। चलिए एगो होमवर्क दे देते हैं, क्या है होमवर्क कि देखिए होमवर्क क्या है, तो आप लोग लिख लीजिएगा कि एक साइड 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 दिए हैं, कितना दिए हैं 3.6 सेंटीमीटर, ठीक है। 3.6 सेंटीमीटर क्या है, स्क्वायर का है, SQUAR स्क्वायर का है, ठीक है। अब आपको इसका क्या फाइंड करना है, तो एरिया फाइंड करना है, एरिया निकालना है, और इसका क्या निकालना है, लेंथ निकालना है, सॉरी लेंथ नहीं, एरिया और क्या निकालना है, पेरीमीटर, ठीक है, निकालना है। आप लोग निकाल के इसका आंसर कमेंट में कर दीजिएगा। तो फटाफट हम लोग क्लास को रिकैप कर लेते हैं एक बार, जरूर जल्दी से जल्दी, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हाँ ये नहीं, अभी इसको इसके बाद बताएंगे, अभी नहीं देखिए। चलिए पहली बात है कि ये रेक्टेंगुलर शेप है, ई पोर्शन को क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे ब्रेथ, इसको क्या बोलेंगे ई, जो देखिए ई बड़का वाला पोर्शन इसको लेंथ, ई जो ऐसे है इसको क्या बोलेंगे ब्रेथ। लेंथ मतलब लंबाई, और ब्रेथ मतलब चौड़ाई, लेंथ मतलब लंबाई और ब्रेथ मतलब चौड़ाई। अब इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है, L इंटू बी, लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है। और पेरीमीटर क्या है 2 इंटू एल प्लस बी, क्या है 2 इंटू एल प्लस बी। 2 भैया क्यों हुआ, तो देखिए दो लेंथ है, अब ब्रेथ कितना है, 2 ब्रेथ है, तो डायरेक्ट इसको जोड़ दिया, यहाँ पे फॉर्मूला बना दिया 2, इसलिए 2 इंटू एल प्लस बी इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है, समझ में आया। अब देखिए अगला ये ये क्या है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के इसको अंदर वाले पोर्शन को क्या बोलेंगे, अंदर वाले पोर्शन को क्या बोलेंगे सर, तो एरिया बोलेंगे, क्योंकि इसका एरिया होगा। ये जो ऊपर ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, ये ऐसे करके ये जो बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री है लाइन जो है, इसको क्या बोलेंगे, ये पूरा बाउंड्री ही बस पेरीमीटर होगा, ये पूरा एरिया पेरीमीटर, मतलब ये बस बाउंड्री ही होगा, इससे थोड़ा भी आगे का जगह हम नहीं ले सकते पेरीमीटर काउंट करने के लिए। तो ये बाउंड्री क्या हो गया, तो पेरीमीटर मतलब बाउंड्री कह रहा है, एरिया मतलब ये पूरा टोटल, जो टोटल अंदर का जो पार्ट है, ठीक है, समझ में आ गया। अगला फटाफट रिकैप कर रहे हैं, बोरिंग नहीं ना लग रहा है, मज़ा आ रहा है ना। हाँ अब बउआ देखिए सेम चीज़ वही कर रहा है कि स्क्वायर का सारा साइड क्या होता है, इक्वल होता है। अब अंदर वाले पार्ट को एरिया, और ये जो बाउंड्री है इसको क्या बोलेंगे, तो सिंपल पेरीमीटर। सर ये भी बताएं कि हर शेप में क्या होता है, पेरीमीटर इक्के जैसा होता है, ठीक है। पेरीमीटर ऊपर वाले बाउंड्री को ही कहते हैं, इतना समझ जाइए, हर शेप में चाहे कोई भी शेप रहे, ठीक है, खाली नाम अलग अलग रहता है। चलिए तो एक ई क्वेश्चन है, अब ई सब क्वेश्चन का हमको पेरीमीटर निकालने के लिए बोलेगा,
क्या बोलेगा, पेरीमीटर निकालने के लिए। तो सिंपल देखिए, ज़्यादा माथा इसमें करने का जरूरत नहीं, कोई इसका फॉर्मूला नहीं लगाना है। सिंपल देखिए, यहाँ से कहीं से भी काउंट, यहीं से भी, यहाँ से भी चाहे तो यहाँ से भी कर सकते हैं, 4 से चाहे तो 4 से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से कीजिए, मतलब कहीं से कीजिएगा तो ये बात ध्यान रखिएगा कि इसको घेर दीजिएगा, ताकि अब अगर आगे से इसको काउंट कीजिएगा फिर ही दोबारा नहीं गिना जाए, नहीं तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा। अब देखिए कैसा, अब देखिए एक है, एक में, अब देखिए बारी बारी से एक लाइन से जैसे जैसे है सबको जोड़ते चलिए ऐसे करके, ठीक है। अब ऐसे करके जोड़ते चलिएगा। देखिए जैसे एक, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4, 3 1 4, और 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6, 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9, 9 में 4 जोड़ेंगे तो 13, 13 में, अब देखिए 13 में 1 जोड़ेंगे 14, 14 में 3 जोड़ेंगे 17, 17 में 2 जोड़ेंगे 19, 19 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा 22, 22 में 4 जोड़ेंगे 26, 26 में 1 जोड़ेंगे 27, 27 में 3 जोड़ेंगे 30, 30 में 2 जोड़ेंगे 32, 32 में 3 जोड़ेंगे 35, ठीक है। 35 में 4 जोड़ेंगे 39, ठीक है। 39 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 40, 40 में 3 जोड़ेंगे तो 43, 43 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 45, 45 में 3 जोड़ेंगे तो 48, और 48 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 52। तो ये देखिए 52 सेंटीमीटर है, फट से आंसर निकल गया। कुछ है भारी है, हैं सब एक बार जोड़ दिए। अब देखिए यहाँ पे नहीं घेरे रहते तो मान लिए कन्फ्यूज हो जाते, एक गिन जीते 53 हो जाता, तो 52 एक 53, 53 भी ऑप्शन में है, कन्फ्यूज करने के लिए दिया है, तो हमारा आंसर गलती हो जाएगा। समझ में आ गया। इसीलिए याद रखना है कि कहाँ से गिनती शुरू किया, जो जहाँ से गिनती शुरू किए उसको काउंट करने के बाद आगे से ताकि घेर देना है, ताकि दोबारा वो काउंट नहीं हो जाए। बुझिए, इतना बूझे कि नहीं बूझे, सर नहीं बूझे, मुक्का देंगे नहीं बूझिएगा तो। अरे मजाक कर रहे भैया मेरे, मजाक कर रहे हैं। इतना समझ में आ गया। चलिए अब हम एक क्या करते हैं, रुक जाइए, कुछ तो करते हैं, क्या करें, ऐसा वाला सेव होगा, सेव पे नहीं है ऐसा, ये देखिए कितना लिखा था, इनका घड़ी के चाबी बन गया ही था। देखो भाई तुम लोग मजाक नहीं उड़ाना, हम ड्राइंग ख़राब है, हम लोग ड्राइंग के टीचर तो नहीं, मजाक नहीं करिए, मजाक नहीं उड़ाइएगा। सर इतना बेकार आप ड्राइंग बनाते हैं। ठीक है, सॉरी, नानी का रास्ता बना रहे हैं। अरे नहीं रे, क्वेश्चन है सर, ठीक है। देखिए आप लोग इसको कॉपी में बना लीजिएगा, ठीक है। ये हमारे घर आने का रास्ता है, मारेंगे, ठीक है। देखो ध्यान से थोड़ा, अब देखिए क्या लिखा हुआ है, हम सेंटीमीटर नहीं लिख रहे हैं, सब जगह सेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो आप लोग अपना थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 2 सेंटीमीटर, फिर यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है 2 सेंटीमीटर, फिर यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 4 सेंटीमीटर, फिर 4, ठीक है। फिर यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 4 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर लिखने में गड़बड़ आ जाएगा, फिर 2 सेंटीमीटर, फिर इसका भी 2 सेंटीमीटर, फिर इसका 4 सेंटीमीटर, फिर इसका 4 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर, फिर 4 सेंटीमीटर, फिर 4 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर। ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है पिछले साल। 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। अब इसका पेरीमीटर बताना है, पेरीमीटर बताना है कितना है। सिंपल क्या करेंगे, सारे बाहर वाला को जोड़ देंगे, सब सेंटीमीटर में लिखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन नंबर मान लीजिए, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर, तो याद हो नहीं कितना क्वेश्चन बनाया है। चलिए मान लीजिए इसका क्वेश्चन नंबर लिख दीजिएगा 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 लिख दीजिएगा, सर 15 का ये आंसर है, ठीक है। तो हम समझ जाएंगे कि यही क्वेश्चन था, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, बस इतना ही है। और देखिए इसमें कल और थोड़ा भारी भारी सवाल सब करवाएंगे, घबराना नहीं, ठीक है। तो पहले क्या करिए, हम आप लोगों को कुछ लिखवाने वाले थे ना, इसका आंसर बताइएगा, और कुछ बताने के लिए रहा तो नहीं गया, हाँ वो भी तो बता ही दिए, 1 मिनट बस। हाँ 1 मिनट रखे हैं कुछ आप लोग, फिर सर क्या रखे होंगे, याद करने के लिए बहुत ज़्यादा दे दीजिए, क्या करिएगा बउआ, पढ़ना तो पड़ेगा ना।
चलिए तो शुरू किया जाए। चलिए इधर लिखिएगा एनिमल, एक्स्ट्रा टॉपिक है, लिखिए एनिमल। ए से ए हम कह दे रहे हैं, आप लिख लीजिए यहाँ एनिमल, इसका यंग वन, YOUNG, यंग वन। यंग वन हिंदी में लिख लीजिएगा बच्चा, मतलब बच्चा, ठीक है। मतलब जैसे देखिए पहला है लायन, एनिमल मतलब लायन, लायन है। अब लायन के बच्चा को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो कब बोलते हैं ना, CUB, कब, वो लिखवा रहे हैं आपको, ठीक है। तो फटाफट लिखते चलिए, फटाफट लिखते चलिए, क्योंकि ये सब भी आपके एग्जाम में आएगा। बियर, बियर के बच्चा को क्या बोलेंगे, कब, ठीक है। काव, काव के बच्चा को क्या बोलेंगे, काफ या काफ, ठीक है, CLF, काफ। तीसरा चौथा रैट, रैट के बच्चा को क्या बोलेंगे, पप, PUP, पप। जल्दी जल्दी लिखिए, ठीक है। पाँचवा आउल, आउल के बच्चा को क्या बोलेंगे, आउलेट, आउलेट, ठीक है। आप लोग वीडियो रोक रोक के अपना देख लीजिएगा, ठीक है, तो जल्दी लिखना है। फिर से छठा पिग, पिग के बच्चा को क्या बोलेंगे, सारा नहीं लिखवाना, जो जो हो सकता है पूछेगा, इसलिए ज़्यादा चांस। पिगलेट, PIGLET, पिगलेट। 7 जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। गोट, गोट के बच्चा को क्या बोलते हैं सर, किड, KID, किड। 8 नंबर डक, DUC के, डक के बच्चा को क्या बोलेंगे, डकलिंग। सब लिख के याद करना है, DUCKLING, डकलिंग, ठीक है। 8वां नंबर कैट, कैट के बच्चा को क्या बोलेंगे, किटन, KITTEN, किटन। फॉक्स, फॉक्स के बच्चा को या तो कब बोलेंगे, कब बोलेंगे, या तो क्या बोलेंगे, पप। आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, जल्दी बोलिए। SHEEP, सिप, सिप के बच्चा को क्या बोलेंगे, लैम्ब, LAMB, लैम्ब। 12 जेबरा, ZEBRA, जेबरा के बच्चा को क्या बोलेंगे, कोल्ट, COLT, कोल्ट, या फिर क्या बोलेंगे, फूल, FOAL, फूल, ठीक है, FOAL, फूल। 1300 शार्क, SHARK, शार्क के बच्चे को क्या बोलेंगे, कब, ठीक है। 14 हिप्पो, हिप्पो, हिप्पो के बच्चा को क्या बोलेंगे, हिप्पो के बच्चा को भी काफ बोलेंगे, CLF, काफ। 15 फिश के बच्चा को क्या बोलेंगे, फ्राई, खाते होंगे आप लोग फिश फ्राई, है ना, ठीक है। 16 ईगल, ईगल के बच्चा को क्या बोलेंगे, ईगलेट, EAGLE, ईगल के बच्चा को क्या बोलेंगे, ईगलेट, EAGLET, ईगलेट। 15 17 और क्या है, और क्या है, डियर, डियर के बच्चा को क्या बोलेंगे, फॉन, ठीक है, FAWN, फॉन, FAWN, फाउन, ठीक है। 17 18 एलिफेंट, ELEPHANT, एलिफेंट के बच्चा को क्या बोलेंगे, एलिफेंट के बच्चा को क्या बोलेंगे, N है ये, ELEPHANT, एलिफेंट के बच्चा को क्या बोलेंगे, काल्फ,
एलिफेंट लिख लीजिएगा, आप लोगों को तो स्पेलिंग याद है ना, ELEPHANT, ठीक है ठीक है। 18-19 बर्ड के बच्चा क्या बोलेंगे, नेस्टलिंग, क्या बोलेंगे, नेस्टलिंग, NESTLING, नेस्टलिंग, NESTLING, नेस्टलिंग। और क्या हो गया, LING, नेस्टलिंग। और क्या है, और क्या है, और क्या है, और क्या है, जल्दी बोलिए, और क्या है, ठीक है और बताइए। 20, इतना में जान छोड़ दे सर, आपने लिखा ये, हाँ ठीक है छोड़ देते हैं। सील, सील के बच्चा क्या बोलेंगे, पप, ठीक है। अभी और है, फुल फॉर्म भी लिखाना बउआ मेरे, क्या करिएगा। पप हो गया, पप हो गया, आगे बढ़े। चलिए एफ ए, जहाँ पे दिक्कत होगा पूछ लीजिएगा। देखिए यहाँ पे EAGLE लिखा हुआ है, यहाँ पे ELEPHANT लिखा हुआ, ये फॉर्म लिखा हुआ है FAWN, लिख देते हैं दोबारा से, FAWN फॉर्म लिखा हुआ है, ठीक है। ये नेस्टलिंग लिखा है, NESTLING, ठीक है। चलिए तो लिखा जाए, तो फुल फॉर्म है ये, फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म लिखिए, AIDS, एड्स, ठीक है। एड्स क्या लिखिए, AQUIRED, एक्वाइड इम्यूनो, IMMUNO, इम्यूनो डेफिशिएंसी, DEFICIENCI, डेफिशिएंसी सिंड्रोम, SYNDROME, सिंड्रोम, ठीक है। दूसरा HIV लिखिए, ह्यूमन ह्यूमन, ये M है, ठीक है, HUMN, ह्यूमन इम्यूनो, IMMUNO, इम्यूनो वायरस, VIRUS, ह्यूमन इम्यूनो। एक मिनट, यहाँ पे ह्यूमन इम्यूनो, यहाँ पे डेफिशिएंसी लिख लीजिएगा, एक उसके बाद है वायरस, सॉरी, DEFICIENCY, डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। जल्दी कीजिए, 2 हो गया, तीसरा लिखो GDP, GDP का फुल फॉर्म क्या लिखेगा, ग्रॉस डोमेस्टिक, DOMESTIC, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, PRODUCT, प्रोडक्ट। तीसरा हो गया, चौथा लिखिए CHARTED, चार्टेड, चार्टेड, ACCOUNTANT, अकाउंटेंट। पचमा लिखिए IQ, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, INTELLIGENC, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, QUOTIENT, क्वोशिएंट। आज के क्लास का कोड है 3650, ठीक है। 6 नंबर LOC लिखिए, लाइन, LINE, लाइन ऑफ कंट्रोल, CONTROL, कंट्रोल। 7 लिखिए, NCC, नेशनल कैडेट कॉप्स, CORPS, कॉप्स, ठीक है। 8वां लिखिए OBC,
OBC लिखिए अदर, OTHER अदर, बैकवर्ड, BACKWARD बैकवर्ड, क्लास, CLASS क्लास, अदर बैकवर्ड क्लास। ठीक है, 8वां हो गया। 9वां लिखिए PIN लिखिए पर्सनल, PERSONA, अरे सॉरी, लिखिए पोस्टल इंडेक्स नंबर, NUMBR। कहीं कहीं आपको ये भी देखने के लिए मिलेगा, NUMBER। कहीं कहीं पे आपको पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर भी देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, UN यूनाइटेड नेशन, UNITED यूनाइटेड, NATIONS नेशंस। 11 VIP वेरी इम्पोर्टेंट, IMPORTANT इम्पोर्टेंट पर्सन, PERSON पर्सन। 12 नंबर देखिए, 12 नंबर देखिए WHO लिखिए वर्ल्ड, WORLD वर्ल्ड हेल्थ, HEALTH हेल्थ, H ऑर्गेनाइजेशन, ORGANI यहाँ पे लिख दीजिएगा, SATION ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, 12 नंबर। 13 नंबर वीडियो रोक के आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, WTO WORLD वर्ल्ड ट्रेड, TRAD ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ORGANI SSATION ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, 14 नंबर लिखिए TB ट्यूबरक्लोसिस, TUBERCLOSIS ट्यूबरक्लोसिस। OS लिखिए OPE ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, 16 लिखिए IST इंडियन, इंडियन स्टैंडर्ड, STANDARD स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। तो बस आज की क्लास में बस इतना ही। आप लोग भी थक गए होंगे, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग पूरा वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करवाते। अपने मोबाइल से भैया दीदी घर में जो भी होगा सबके मोबाइल से शिरुआ क्लासेस सर्च करके सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में हुआ। तब तक के लिए जय हिंद। खूब अच्छा से पढ़िए, खूब अच्छा से खाइए। जो बच्चे इस चैनल के माध्यम से पढ़ रहे हैं उनका अगर सैनिक स्कूल में सिलेक्शन हो जाएगा तो उनसे तो मैं मिलने आऊँगा ही, और उनको मेरी तरफ से गिफ्ट रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय।